दोस्तों धतूरे को इस तरह से आप यदि जला देंगे और जला करके आप इस तरह जगह फेंक देंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे, शत्रु जो है बर्बाद हो जाएगा। और शत्रु आपसे कुछ भी किया कराया भी नहीं यदि करवाता है तो उसका जादू भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार मुझे तो शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, शत्रु जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, शत्रु मेरे जीवन में जहर घोल रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। यह शत्रुनाश का उपाय है और दोस्तों शत्रुनाश का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता, जो कि मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपके सामने ये जो फल है ये है दोस्तों धतूरा, और धतूरा जो है वो भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को बहुत ज्यादा पसंद है। इस कारण से इस शत्रु नाश के इस उपाय को आप लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे और इस उपाय को प्रॉपर वे में जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होगा। आपका शत्रु आपके ऊपर किया कराया करवाता भी होगा तो उसका जादू भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो तो परेशानी से भी आपको राहत मिल जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप जो भी जहां भी आप उपाय कर रहे हैं तो वो जगह जो है वो बिल्कुल सुनसान होनी चाहिए, यानी कि उस जगह पर कोई नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको। जैसे आप अपने घर में उपाय कर रहे हैं तो घर के अंदर ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां आपको कोई परेशान करने वाला नहीं हो, तो उस जगह बैठ करके आप आराम से उपाय को कर सकते हैं। अब इस जगह को ढूंढने का मकसद क्या है दोस्तों, मकसद ये है कि लोग क्या करते हैं, जैसे आपके अपने फैमिली के लोग भी होते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि नई चीज करेंगे तो कोई भी पूछेगा। तो यदि वो पूछते हैं तो उससे क्या होता है, उपाय जो करते हैं ना वो उपाय सफल नहीं होता, उपाय में टोक लग जाती है। तो ये तो आप घर वालों को पहले ही समझा दें, परिवार वालों को पहले ही आप बता दें, अवगत करा दें कि भाई हम जो है इस तरह का उपाय कर रहे हैं इसलिए आप हमें डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप उनको बोल देंगे तो वो बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए, देखिए सबसे पहले तो आपको एक जो है धतूरे का फल आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों धतूरे का जो फल होता है वो छोटा फल आपको लाएं, ज्यादा बड़ा फल नहीं लाएं आप, तो थोड़ा छोटा फल लाएं। अब इस उपाय को कब कर सकते हैं, देखिए सोमवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, यानी कि शनि रवि मंगल और सोम। ये उपाय जो है 4 दिन तक होगा, लेकिन 4 दिन तक आपको नहीं करना, आपको इनमें से कोई सा भी एक दिन चुन लेना है जिस दिन आप उपाय करना चाहते हैं, जिस दिन आपको समय मिलता है उसी समय, वो जो समय आपको मिल रहा है जिस दिन, जैसे मान लीजिए आपको शनिवार को समय मिला, किसी को रविवार के दिन मिलेगा, किसी को सोमवार के दिन समय मिल सकता है या किसी को मंगलवार के दिन समय मिल सकता है। तो जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को करें। जैसे कई लोग नौकरी भी जाते हैं, कई लोग धंधा भी जाते हैं, अब उनको समय तो मिलता नहीं उपाय करने का, तो देखिए इसको आप रात्रि में भी कर सकते हैं, है ना। इस उपाय को आप रात्रि में भी करें तो आराम से इस उपाय को आप कर सकते हैं, या फिर आप दिन में करें, सुबह करें, जब भी आपको टाइम मिले जब करें, लेकिन 4 दिन को छोड़ करके किसी 5वें दिन उपाय नहीं करना। यानी कि आप शनिवार को कर रहे हैं तो फिर उस दिन करें, या रविवार को कर रहे हैं तो उस दिन करें, या मंगलवार या सोमवार किसी भी दिन, किसी भी एक दिन को पकड़ लें और उस दिन ये उपाय करें। अब सबसे पहले उपाय करने के लिए आपको धतूरा लाना होगा, लेकिन दोस्तों धतूरा आप बिल्कुल ताजा तोड़ करके लाएंगे। आप देख लीजिए आपके घर में जो सड़कें हैं, आपके घर के आसपास जो सड़कें हैं, जो रेल की पटरियां हैं या कहीं भी कुछ भी है उसके आसपास जो बंजर जमीन होगी तो वहां पर आपको धतूरे का पेड़ जरूर मिल जाएगा। धतूरे का जो पेड़ होता है उसमें धतूरे आते रहते हैं, है ना। तो अब छोटा सा धतूरा आप तोड़ करके लाएं, वहां से क्या लाएंगे, छोटा सा धतूरा एक तोड़ करके लाएं, ठीक है ना। तो वहां से एक बार धतूरा तोड़ करके आप ले आए। अब क्या करेंगे, अब इस धतूरे को लेकर के घर में लाएंगे और उसको धो लेंगे पानी से, है ना। इसको आराम से पानी से धो लें। इसमें कांटे होते हैं दोस्तों धतूरे में, लेकिन नरम कांटे होते हैं, इतने ज्यादा चुभने वाले कांटे नहीं होते, तो आप आसानी से इसको धो भी सकते हैं। तो आसानी से इसको धो लेंगे, धोने के बाद इसको थोड़ा सुखा लेंगे या पोंछ लेंगे कपड़े वगैरह से। अब क्या करेंगे, अब जैसे आप इसको लेकर के अपने घर आ गए, घर आकर के आप क्या करेंगे, बैठेंगे, और घर आकर के बैठने के बाद आप जैसे मान लीजिए आप घर आ गए, घर आकर के आप बैठ गए, ठीक है। इस धतूरे को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। अब इसमें जो सामग्री आपको जुटानी है वो सामग्री होगी दोस्तों, एक तो आपको लेने पड़ेगा ये क्या नाम से, जैसे ये होता है सिंदूर, आपने नाम सुना होगा सिंदूर, तो सिंदूर भी 2 तरह का होता है, ये ना। तो आपको लेना पड़ेगा इसमें कामिया सिंदूर, यानी कि जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो वाला सिंदूर आपको लेना पड़ेगा। हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर केसरिया रंग का होता है, जिससे हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाता है, तो वो वाला सिंदूर, सूखा सिंदूर बाजार में मिलता है, बहुत आसानी से 5-1 रुपए में मिल जाता है, वो ले आए। अब दोस्तों आपको एक सामग्री और जुटानी, इसमें कपूर। अब कपूर के साथ, कपूर कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि जलाने वाला कपूर है, तो इसलिए आप भीमसेनी की जगह आप दूसरा कपूर भी ले सकते हैं। आपके घर में जो टिकियां हैं कपूर की,
वो जो पूजा पाठ में काम आती है वो भी ले सकते हैं। और यदि आपके घर में कपूर नहीं है तो आप बाजार से इसको ला सकते हैं। 1-2 रुपए का कपूर, 2-5 रुपए का कपूर आसानी से बाजार में मिल जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा खर्चे वाला उपाय भी नहीं है और ये जल्दी आपको असर भी देगा, आपके शत्रु को निस्तनाबूद कर देगा। तो शत्रु यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालता है, आपको परेशान करने में लगा हुआ है, आपको जोर से वो मतलब एक तरह से यूँ मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा परेशानी में आपको डाल रहा है, यानी कि आपका कोई भी कार्य जो है वो नहीं बन पा रहा, सारे कार्य आपके रुक गए हैं, एक भी कार्य आपका नहीं बन पा रहा, सभी तरह के कार्य आपके जो है जीना ही दुर्भर हो गया आपका। तो यदि आपका ऐसा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से आप क्या करें, जो शत्रु है उसके लिए आपको एक धतूरा अपने इस सीधे हाथ में रखना है, ठीक है ना। जो धतूरा आप लाएं, एकांत कमरे में आपको बैठ जाना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और बस मेरे जो दिन बताए तो उन दिनों में से कभी भी कर लेना, रात्रि में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो आप क्या करेंगे, कपूर वगैरह अपने पास रख लेंगे। अब दोस्तों इस धतूरे को सबसे पहले तो आप रखेंगे अपने हाथ में, सीधे हाथ में धतूरा रखें, आंखें बंद करें और अपने शत्रु के बारे में सोचें। अब यदि आपका शत्रु है तब आप शत्रु के बारे में सोच पाएंगे, लेकिन मान लीजिए शत्रु ही नहीं है, तो गुप्त शत्रु है, तो पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु, उसका नाम आप जानते ही नहीं है कुछ भी, कौन है शत्रु, या फिर आपके हो सकता है 10 शत्रुओं 50 शत्रुओं गुटबाजी हो रही हो, है ना, पूरा मोहल्ला आपका शत्रु बन गया हो। यदि ऐसा है तो फिर आप क्या करें, आप केवल उन घटनाओं को याद करें जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है ना, उन घटनाओं को जो बुरी बुरी घटना हो रही है आपके साथ। जैसे मान लीजिए कि आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य का रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य एकदम से मर गया हो, या फिर हो सकता है कि आपके जो परिवार के सदस्य है वो एकदम से बीमार हो गया हो, अस्पताल के आपके चक्कर लग गए हो, भागना आपको पड़ रहा हो। यदि इस तरह से आपके जीवन में हो रहा है तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब वो परेशानी जो है आपकी इसी उपाय से दूर होगी। तो आप क्या करें, उन घटनाओं को याद करें 10 से 15 सेकंड, ज्यादा नहीं याद नहीं करनी है, 10 से 15 सेकंड तक, और पूरा ध्यान इस उपाय में रखना है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपने उस धतूरे के को हाथ में रख करके सब सोचा। अब दोस्तों आपको धतूरे को वापस कटोरी में सामने रख देना है, और कटोरी में रखने के बाद जो आपने इधर ये कामिया सिंदूर निकाला था सूखा, उस कामिया सिंदूर की 3 चुटकी इस पर डालनी है। तो पहली चुटकी उठाएंगे धतूरे पे डालेंगे, दूसरी चुटकी उठाएंगे फिर धतूरे पे डालेंगे, तीसरी चुटकी उठाएंगे फिर धतूरे पे डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस धतूरे को उठाएंगे, इस धतूरे को उठा करके एक काले कपड़े में या किसी रुमाल में बांध के आपको ले जाना है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जा करके आप घर, बाहर की तरफ का मतलब क्या हुआ, घर से बाहर जाना है, घर के अंदर नहीं रखना है ना। कपूर भी ले जाएं अपने साथ, और कपूर ले जाके इसको वहीं जला दें, किसी एकांत स्थान पे जला दें। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा एकांत स्थान हो जहां पर कुछ ज्यादा आता जाता नहीं हो, भाई जैसा कोई पार्क भी हो गया या कोई ऐसी खाली जगह हो गई जहां पर कोई नहीं आता जाता, तो वहां जाकर के कपूर के साथ साथ धतूरे को जला दें। देखिए धतूरा पूरा तो जलता नहीं है क्योंकि गीला होता है ये फल, ठीक है, तो जितना जले उतना जलाएं, आपने बस उसको आग दिखा दी ना वही काफी है। यानी कि जितना जल रहा उतना जलाएं, जितना नहीं जल रहा बाकी आधा कचरा फेंक दें, इसको उठा करके आपको फेंक देना दक्षिण दिशा की तरफ, बस आपका शत्रु बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इतना जबरदस्त है ये उपाय, यानी कि आपका काम हो गया। अब आपका शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, 24 घंटे के अंदर आपको इसका फर्क मिलेगा, इसका फल देखने के लिए मिलेगा। तो इसको जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।